देखिए 7 जून बिहार डीएलएड फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम खत्म हो चुका है। क्या कुछ क्वेश्चन पूछा गया है, किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है, क्या अब जो है कि नया टॉपिक इसमें मेंशन हो रहा है, बढ़ रहा है टॉपिक, तो उसी चीज पे चर्चा करने वाले हैं। कुछ बच्चे के द्वारा बताया गया है, सजेस्ट किया गया कि ये टॉपिक अभी जो है कि नया देखने के लिए मिला है। जो पहले क्वेश्चन पूछा जा रहा है अब दूसरा टॉपिक का थोड़ा सा क्वेश्चन उसमें घुस रहा है, तो उस चीज पे हमसे चर्चा करने वाले हैं और कुछ क्वेश्चन भी आपको दिखाएंगे जो बच्चे के द्वारा भेजा गया है। सारा जो टॉपिक बताया गया है जो बच्चे भी एग्जाम दे के आए हैं उसी के द्वारा बताया गया है कि इस टॉपिक का ज्यादा वेटेज है, तो जिसका भी एग्जाम होने वाला है वो सभी इसे देख लीजिएगा ताकि आप सभी को यह पता चल पाए कि किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसी टॉपिक पे ज्यादा आप सभी फोकस कीजिएगा। तो अभी देखिएगा तो समीकरण से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जैसे कि कल भी आपको बताए थे, कल भी दिखाए थे आप सभी को। समीकरण से संबंधित फार्मूला बेस्ड भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है, तो थोड़ा सा समीकरण से संबंधित क्वेश्चन को देख लीजिएगा आप सभी। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, इसका वेटेज थोड़ा सा आने लगा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज हो गया, यहां से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, साधारण ब्याज से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको आप सभी देख लीजिएगा। हालांकि प्रतिशत से भी क्वेश्चन पूछा गया है, करीब करीब देखिएगा तो अब करीब करीब टॉपिक को टच कर रहा है जो टॉपिक मेंशन किया गया है, तो अब थोड़ा सा देखना होगा। तो साधारण ब्याज को आप सभी कवर कर लीजिएगा, उसके बाद आगे चलिए बताते। अगर हिंदी में देखिएगा तो जितने भी क्वेश्चन अभी पूछा जा रहा है वो व्याकरण से संबंधित क्वेश्चन है, जैसे कि आपका मुहावरा हो गया, उसके बाद लोकोक्ति, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया, समास हो गया, उसके बाद अलंकार हो गया, छंद हो गया, रस। रस से अब क्वेश्चन पूछने लगा है। कल तक जो है कि छंद और अलंकार से क्वेश्चन था, अब उसमें रस को भी घुसाया गया है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। सारे क्वेश्चन देखिएगा तो क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, जितने भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है 10वीं लेवल का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इजी टू मॉडरेट पेपर है, आप सभी आराम से कर लीजिएगा, अच्छा खासा स्कोर कर पाइएगा। जितने भी क्वेश्चन है वो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा रहा है मैथमेटिक्स में, तो फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन को जरूर देख लीजिएगा, जैसे समीकरण हो गया, द्विघात समीकरण हो गया, ये सभी को देख लीजिएगा, अलजेब्रा हो गया, उसके बाद जो है कि आपका त्रिकोणमिति का हो गया, साइन ए कोस से, ये सभी से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। देखिए बिहार जीके, अब इसका थोड़ा सा वेटेज बढ़ने लगा है, बिहार जीके से क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिया है, तो अब थोड़ा सा बिहार जीके को देखना होगा। जैसे जनगणना हो गया, बिहार का विधानसभा लोकसभा हो गया, ये थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी। जैसे पूछ लिया गया था कि बरौनी तेल शोधक कारखाना जो है वो किस जिले में है, तो ये भी क्वेश्चन आपका पूछ लिया गया था। वाल्मीकि वन्यजीव अभ्यारण्य से क्वेश्चन पूछ लिया गया था, तो इस प्रकार से क्वेश्चन अब बेसिक क्वेश्चन उठा के पूछा जा रहा है, तो बेसिक क्वेश्चन को एक बार जरूर देख लीजिएगा। हालांकि इसका क्लास अभी प्रोवाइड कर देंगे आप सभी को बिहार जीके का। रक्त संबंध से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, लमसम 1 से 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछा जा रहा है, यानी कि एक क्वेश्चन का वेटेज रक्त संबंध का आ रहा है, तो ध्यान दीजिएगा आप सभी। हो सकता है तो कर लीजिएगा, नॉर्मल क्वेश्चन कर लीजिएगा, ज्यादा इसमें कोई कठिन नहीं देखना है आप सभी को। त्रिभुज गिनती करने के लिए पूछा जा रहा है रीजनिंग में, जैसे कि इस प्रकार से क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, इस प्रकार से एक त्रिभुज दे दिया जाएगा और इस प्रकार से लाइन खींचा जाएगा इस पे, और इसमें बोलेगा कि कितने त्रिभुज है इसके बीच में, या तो इस प्रकार से आयत बना के देगा और इस प्रकार से आपको बना के दे देगा, और इस प्रकार से अब बोलेगा इसमें कितने वर्ग या आयत है, तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। समास से क्वेश्चन तो पूछा जा रहा है, समास विग्रह हो गया, द्विगु समास, तत्पुरुष समास, इससे भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। शुद्ध और अशुद्ध वाक्य से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो ध्यान दे लीजिएगा आप सभी। लोकोक्ति कहावतें से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, कहे तो मुहावरे से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रस से संबंधित अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। रस, छंद और अलंकार, ये तीनों का वेटेज अब अच्छा खासा हो गया है। अलंकार का सबसे ज्यादा वेटेज है, अलंकार को देख लीजिएगा, क्लास आप सभी को कवर करवा दिया गया है, चैनल पे अपलोड है अलंकार, जिसमें कि सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको कवर करवाया गया है और बताया भी गया है कि कैसे आप सभी अलंकार को पहचानिएगा, और समास का भी आपको क्लास दे दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप सभी। देखिए जिसका वेटेज ज्यादा आ रहा है वही क्वेश्चन कवर करवाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप अच्छा खासा स्कोर कर पाइए पेपर में। अगर क्वेश्चन नहीं भी लड़ता है तो अगर पैटर्न को समझ जाइएगा तो क्वेश्चन आराम से बना लीजिएगा आप सभी। अगर समास में, अगर समास को पहचानने के लिए जान जाइएगा तो आराम से बना लीजिएगा, कोई सा भी क्वेश्चन रहेगा। अगर अलंकार में अगर पहचानना समझ जाइएगा तो उसके बाद फिर आराम से बना लीजिएगा कैसे अलंकार को पहचाना जाता है। मुहावरा से क्वेश्चन आपका है, संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है। उसके बाद देखिए मुहावरा और अलंकार से क्वेश्चन आपका ज्यादातर देखने के लिए तो मिल ही रहा है। तो ये आपका हिंदी का पोर्शन था। ईरर से क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है, टेंस से भी क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं है, टेंस से 1 से 2 क्वेश्चन है, पर ईरर से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। फिल इन द ब्लैंक से क्वेश्चन है, पर्यायवाची से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। श्रृंखला से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है। रीजनिंग में लुप्त संख्या से क्वेश्चन आपका आ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग, इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। नंबर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, अब थोड़ा सा कथन निष्कर्ष भी देखने के लिए मिल रहा है। एक प्रश्न किसी किसी शिफ्ट में है। यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन शायद कल ही पूछा गया था। बरौनी किस जिले में है, तो बेगूसराय जिले में है। ये तेल शोधक कारखाना जो बरौनी में है।
भौतिक विज्ञान से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, भौतिक और रसायन विज्ञान ये दोनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। सबसे अधिक वेटेज की बात किया जाए तो जीव विज्ञान का है, ज्यादातर कोशिका से संबंधित क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिल रहा है जीव विज्ञान में। और उसके बाद जो कि पर्यावरण से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ऊर्जा से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा गया है, कोयला जैसे हो गया, इससे भी क्वेश्चन पूछा गया है आपका। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा आप सभी, एग्जाम से पहले ये टॉपिक को जरूर देख लीजिएगा, ज्यादा टॉपिक नहीं होगा, फटाफट पलटा के आप सभी देख लीजिए। समतुल बट्टा से क्वेश्चन आपका पूछा ही जा रहा है, यानी कि बट्टा जैसे कि 10% हो गया, 20% हो गया, 30% हो गया, कोई भी सामान 200 रुपया का खरीदा, इस पे 10% का बट्टा दे दिया, तो दुकानदार को कितना लाभ हुआ या तो ग्राहक को कितना लाभ हुआ, इस प्रकार से क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। नंबर सिस्टम से आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बेसिक क्वेश्चन है, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, परमेय अपरिमेय संख्या से क्वेश्चन है, माध्य बहुलक और माध्यक से भी क्वेश्चन है। इसका सुबह क्लास आपको दिया गया है, तो देख लीजिएगा आप सभी, सिर्फ इसका कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा तो आराम से बना लीजिएगा क्वेश्चन को, कि माध्य कैसे निकाला जाता है, बहुलक कैसे निकाला जाता है, माध्यिका कैसे निकाला जाता है। तो सुबह ही मैथ का क्लास दिया गया है, देख लीजिएगा चैनल पर से। अलजेब्रा से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, एलसीएम एचसीएफ से भी पूछा जा रहा है। हालांकि एलसीएम एचसीएफ का देखिएगा तो 5 और 6 तारीख को क्वेश्चन पूछा गया, इधर थोड़ा सा वेटेज इसका कम है अभी। अलजेब्रा ये सभी का वेटेज आपका ज्यादा है, त्रिकोणमिति का भी है ज्यादा क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। उसके बाद ज्यामिति हो गया, क्षेत्रमिति से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, द्विघात समीकरण से भी क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। इतिहास में देखिएगा तो विश्व इतिहास हो गया और आधुनिक इतिहास का क्वेश्चन ज्यादातर देखने के लिए मिल रहा है, जैसे नारा हो गया या कोई संगठन की स्थापना किया गया तो उससे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। भूगोल से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इंडियन ज्योग्राफी में जैसे ऊर्जा हो गया आपका, तो वो आपका भूगोल, कोयला संसाधन, वो भी आपका आर्थिक इकोनॉमी का और भूगोल दोनों का पोर्शन पूछा जा रहा है, इकोनॉमी से ध्यान रखिएगा। संविधान से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपका, नरेशन से क्वेश्चन है, एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस से क्वेश्चन भी पूछा जा रहा है इंग्लिश में। आइए अब देखिए कुछ क्वेश्चन देख लीजिए जो कि क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार का शोक किसे कहा जाता है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। तो बिहार से भी संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है, तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। कोयला संसाधन से क्वेश्चन पूछा गया था, तो ये कल भी शिफ्ट में पूछा गया और आज भी जो कि क्वेश्चन देखने के लिए मिला है, संसाधन से क्वेश्चन देखने के लिए मिला है। लोहा किससे मिलकर बना होता है, तो अगर लोहा की अगर बात किया जाए तो ध्यान रखिएगा आप सभी, लोहा जो मिलकर बना होता है, कार्बन हो गया, सिलिकॉन हो गया, मैग्नीज हो गया, फास्फोरस हो गया, तो ये सभी से मिलकर बना होता है। अगर इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन पूछा गया है तो उसमें इतना तो ऑप्शन नहीं दिया होगा, एक ही ऑप्शन दिया होगा, हो सकता है कार्बन होगा या सिलिकॉन हो गया होगा, इस प्रकार से कुछ ऑप्शन दिया होगा आपको। उसके बाद देखिए भूटान का क्षेत्रफल से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, कितना किलोमीटर है, तो इसका क्षेत्रफल देखिएगा तो 46,500 वर्ग किलोमीटर है इसका क्षेत्रफल। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था, याद रखिएगा। भूटान की राजधानी कहाँ है, थिम्पू है। उसके बाद देखिए संधि से संबंधित क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि संधि कितने प्रकार के होते हैं या कितने भेद होते हैं संधि के, तो 3 भेद होते हैं। कौन सा होता है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि होता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन कुछ पूछा गया था। विस्थापन से संबंधित क्वेश्चन आपका पूछा गया है साइंस में। हाइड्रोजन से भी संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। हाइड्रोजन से क्या क्वेश्चन पूछा गया ये कंफर्म नहीं है, पर यह क्वेश्चन पूछा गया हाइड्रोजन और विस्थापन से। विद्रोह से संबंधित भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो प्रमुख विद्रोह हुआ है, जैसे 1857 की क्रांति का विद्रोह हो गया, तो इस प्रकार से कुछ क्वेश्चन इससे भी संबंधित पूछा जा रहा है, तो आपसे भी देख लीजिएगा थोड़ा सा। तो ये कुछ क्वेश्चन था जो कि बच्चे की तरफ भेजा गया था। हालांकि क्वेश्चन आपसे को प्रॉपर नहीं कवर करवा पाते हैं कि बच्चे जब सेंटर से बाहर निकलते हैं तो बहुत सारे बच्चे क्या करता है, क्वेश्चन भूल जाते हैं और इतना क्वेश्चन प्रेशर में याद नहीं रहता है। पर एक डाटा पता चल पाता है किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो टॉपिक आप सभी को बता देते हैं। देखिए जो क्वेश्चन है बच्चे के द्वारा टॉपिक तो बता दिया जाता है कि ये टॉपिक पूछा जाता है, बट क्वेश्चन याद नहीं रहने के कारण क्वेश्चन आप सभी को प्रोवाइड नहीं कर पाते, क्योंकि उतना डाटा प्रेशर रहता है वहां पर और क्वेश्चन याद नहीं रहता है बच्चे को, तो इसीलिए कन्फ्यूजन होता है। उसको टॉपिक पता चलता है कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो वो चीज़ तो बता दिया जाता है, बट क्वेश्चन याद नहीं रहने के कारण थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो टॉपिक क्लियर कर लीजिए, जो क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो पूछ ही लिया गया, अब आपको कोई मतलब ही नहीं है अगर आगे एग्जाम होने वाला है। पर टॉपिक आपको पता चल जाएगा तो टॉपिक पर प्रॉपर आपसे फोकस करके तैयारी कर पाइए।